साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल अपेक्स एजुकेशन पर। तो जो शिक्षा विभाग में जो कल महत्वपूर्ण बैठक होने वाली थी, जिसका इंतजार प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक में पोस्टिंग को लेकर इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को था, और इसके साथ साथ ट्रांसफ़र की राह जो अरसे से देख रहे हैं। अरसा का चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को लग रहा है केवल विद्यालय अध्यापक को ही ट्रांसफ़र चाहिए, ऐसी बात नहीं है। जो पूर्व से नियोजित शिक्षक हैं वो भी अपने घर से दूर हैं, उनको भी ट्रांसफ़र की बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरत है, ताकि उनका वो भी अपने घर के पास जाएंगे और घर से ड्यूटी नौकरी कर पाएंगे। तो ट्रांसफ़र का जो बाट वो देख रहे थे उनके लिए, और जो टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं जिनका कि ज्वाइनिंग होना है, उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण बैठक इसको कह सकते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं वह यह है कि जो कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका कि सेम मार्क्स से 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से छूट गया है, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण बैठक थी। क्योंकि इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। हम पहले भी कह चुके हैं कि टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना एकदम असंभावी है, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि अब सरकार देख रही है आगे क्या, कि आगे आने वाले समय में चुनाव है। तो चुनाव में जब हम एक वैकेंसी को दूसरे में ले जाएंगे, दूसरे को तीसरे में चौथे में ले जाएंगे, तो विपक्ष को यह कहने का मौका मिल जाएगा कि आप जो टीआरई 3 का रिजल्ट जो आप दिए हैं उसमें से ही तो टीआरई 4 में वैकेंसी लाए हैं, उसी से टीआरई 5 में वैकेंसी लाए हैं। मतलब कहे कि विपक्ष को कहने का यह मौका मिल सकता है कि आप कभी भी नया वैकेंसी नहीं लाए हैं, उसी वैकेंसी में से बचे हुए को ला के आप दे रहे हैं, ठीक है। और सीट टीआरई 3 का जहां तक हम बात कर रहे हैं, बहुत सारा सीट देखिए खाली रहेगा। लगभग 40% सीट हम 6 to 8 का दावा कर सकते हैं कि 6 to 8 का 40% सीट खाली रहने वाला है। तो इससे आप समझ जाइए, यदि कुल वैकेंसी यदि 4000 की है, उसमें 1600-1700 सीट खाली रहने वाला है, ठीक है। और जैसे में क्या होगा कि वो सीट से उनको फायदा होगा जिनका कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से छूटा हुआ, उनको अवश्य रूप से इसमें फायदा होने वाला है, क्योंकि इतने सीट को भरने के लिए कटअप जो है सो कम होगा। तो हम बात करते हैं जो महत्वपूर्ण बैठक से जो अपडेट निकल के आया है उसके बारे में। तो सबसे पहले उसमें क्या किया गया, तो उनके सामने ट्रांसफर सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया, ट्रायल किया गया, विषय रिक्तियां स्कूल और जगह का ट्रायल हुआ। मतलब कि उसमें डाल करके चेक किया गया कि किस प्रकार से यह काम कर पाता है ठीक से या नहीं, ठीक है। तो उसमें जब विषय रिक्ति स्कूल और जगह को दिया गया तो देखा गया कि नहीं ये ठीक से काम कर रहा है। तो ऐसे में अब कल फाइनल रूप से शाम तक पत्र हो सकता है जारी। पत्र के माध्यम से बताया जाएगा कि कब तक आप लोगों का ट्रांसफर होगा, ठीक है। और हेड टीचर और हेड मास्टर की ज्वाइनिंग को लेकर हुई चर्चा, जल्द प्रक्रिया को लेकर जारी होगा गाइडलाइन। तो इसमें हेड टीचर और हेड मास्टर की ज्वाइनिंग होगी, इसके लिए भी गाइडलाइन जारी होगा, जिस गाइडलाइन के माध्यम से आप लोगों को पता चलेगा कि किस प्रकार से कहाँ और कैसे पोस्टिंग होगा। अब जिला में पोस्टिंग होगा या जिला के बाद प्रखंड का ऑप्शन लिया जाएगा या नज़दीकी विद्यालय का ऑप्शन लिया जाएगा। ये चीज़ें जो है सो 1 से 2 दिन में जब गाइडलाइन आएगी तो गाइडलाइन के द्वारा आप लोग जान पाएंगे। तो ये अपडेट जो है सो रजनीश कुमार जी, जो कि शिक्षकों के हितैषी है और उनके द्वारा आया है, और जो भी अपडेट लाते हैं एकदम ऑथेंटिक होता है। जिनको टीआरई 3 के पीजीटी के बचे 6 विषय का जिनको रिजल्ट से इंतजार था, उनका काउंसलिंग अलग होगा। मतलब कि अभी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वह जारी रहेगी। इसी बीच में जब ये काउंसलिंग समाप्त होने के बाद जब 6 विषयों का रिजल्ट आएगा फिर से, और उस रिजल्ट के बाद जो है फिर से काउंसलिंग उनका कराया जाएगा, ठीक है। फिलहाल पीजीटी के बाकी विषयों का होगा काउंसलिंग। कोई भी अभ्यर्थी करा सकते हैं 1 से अधिक काउंसलिंग। देखिए ये चीज़ जो है, अब ये चीज़ इसमें क्या कर दिया है कि कोई भी अभ्यर्थी करा सकेंगे 1 से अधिक काउंसलिंग। ये चीज़ जो दिया गया है, इस चीज़ से थोड़ा असर पड़ सकता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर। लेकिन अभ्यर्थी भी सोचते हैं, जानते हैं कि हम क्यों किसी का सीट खाएं, है ना। तो वो अपना यदि एक ही जगह पर करवाएंगे तो बेटर रहेगा, और एक ही जगह पर करवाना भी चाहिए यदि उनका अपर क्लास में हो चुका है तो, ठीक है। इस बार काउंसलिंग में नहीं किया जा रहा लॉक। तो जब काउंसलिंग के बाद जिसमें हो सहूलियत अभ्यर्थी लेंगे खुद फैसला। तो ऐसे में हो सकता है कि अभ्यर्थी 1 से अधिक काउंसलिंग करें, लेकिन जब यह बात आया है निकल के, तब तक समझिए कि 6 to 8 का बहुत सारा काउंसलिंग हो चुका है, 1 to 5 का भी काउंसलिंग हो चुका है। और तो उसके बाद है टीआरई 3 में मल्टीपल रिजल्ट पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना लगभग तय। तो मल्टीपल रिजल्ट का मतलब क्या होता है, तो मल्टीपल रिजल्ट का मतलब होता है कि जिस अभ्यर्थी का 6 to 8 में हुआ है उन्हीं का 9th 10th में हो गया होगा, ठीक है। जैसे कि 6 to 8 इंग्लिश में हुआ, 9th 10th इंग्लिश हुआ और 11th 12th इंग्लिश में हो गया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि तीनों जगह हुआ है, तो जाएंगे तो किसी एक ही जगह। तो यदि वह 11th 12th को ज्वाइन कर लेंगे तो 6 to 8 का सीट तो खाली रहेगा। यदि वो मान लीजिए तीनों जगह काउंसलिंग करवा लेते हैं तो उनके ज्वाइनिंग का इंतजार किया जाएगा, किस में वो ज्वाइनिंग करते हैं। यदि उन्होंने 11th 12th में ज्वाइन कर लिया तो यहाँ दोनों जगह सीट खाली रहना तय है। ज्वाइन तो एक ही जगह करेंगे, काउंसलिंग में सभी जगह करा लेंगे, लेकिन ज्वाइन कहाँ करेंगे, एक जगह। और ज्वाइन जब एक जगह करेंगे तो 2 जगह जो बाकी सीट है वह खाली रहेगा, और वह जो सीट खाली रहेगा उस पर आएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में देर अवश्य हो सकता है कि यदि इनकी ज्वाइनिंग मार्च में होती है तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट अप्रैल में आए, है ना। लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना लगभग तय है।
ठीक है, और काउंसलिंग के बाद विभाग लेगा फैसला, ठीक है। लेकिन यह काउंसलिंग के बाद लेने की वाली बात नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग के बाद फैसला लेने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि काउंसलिंग के बाद ज्वाइनिंग के बाद फैसला लिया जाएगा, क्योंकि ज्वाइनिंग से पहले कैसे पता चलेगा कौन किस पर ज्वाइन किया है। सब पर सब, अब जब आप ऐसा प्रक्रिया ला रहे हैं कि सब काउंसलिंग सब पर कराएगा, तो काउंसलिंग तो सब करवा लेगा, लेकिन कौन सा सीट खाली रहेगा पता चलेगा ज्वाइनिंग के बाद। तो ज्वाइनिंग के बाद ही अवश्य रूप से इसमें आएगा फैसला। तो यही अपडेट लेकर के हम आप लोगों के बीच आए थे। तो आप लोगों को कहना चाहेंगे यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऑथेंटिक और सही जानकारी जो भी मेरे पास पहुंच पाता है आप तक पहुंचाने का कोशिश हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।